हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन जियोग्राफी जीके का इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत की परिवहन व्यवस्था का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चंस का सेट लेकर आई हूँ। ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट है। आने वाली वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। तो विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान जो है दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत में 2013 में 4,689,842 किलोमीटर से अधिक सड़क तंत्र हैं। ठीक है, जो विश्व में दूसरा स्थान पर जो है। ठीक है, सड़क प्रणालियों में जो है भारत का स्थान दूसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? नवीनतम जो है नए डाटा के अनुसार जो है देश में सड़कों की कुल लंबाई जो है 48.65 लाख किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान जो है नवीनतम डाटा के अनुसार सड़क परिवहन में देश का लगभग जो है 80% यात्री यातायात और 60% जो है माल यातायात होता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या है? 80%। ठीक है, नेक्स्ट है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर है, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से जो है भारत के अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम। तो घटते क्रम में बताना है कि जो है सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर पहले जो है ज़्यादा लंबाई वाले जो है राज्य को रखेंगे, उसके बाद जो है कम कम वाले को रखेंगे। तो इसका जो है सबसे ज़्यादा लंबाई वाला सड़क जो है कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है, उसके बाद उड़ीसा है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत में जो है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसको जो है याद रखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई है। तो देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत जो है सड़कों की कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई जो है 10,475 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। तो देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? तो इसका राइट आंसर है 1.98%। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? तो कितना प्रतिशत कराती है? 40%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? फ्रेंड, इसका जो है जितने भी नेशनल हाईवे हैं भारत में और छत्तीसगढ़ में, तो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, इसका डिटेल नोट्स जो है, इसका मतलब कि वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख लें। ठीक है। और उसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन करिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH7 है। ठीक है। NH7 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। ठीक है। जो वर्तमान में NH44 के रूप में जो है जाना जाता है। लगभग 3745 किलोमीटर लंबा है। देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ठीक है। NH44 जो लगभग 21 प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है। NH44 तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ख़त्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है NH47A। ठीक है। देश में लंबाई की दृष्टि से जो है छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है। ठीक है। जो कोच्चि शहर के मारकोंड से कोच्चि बंदरगाह से जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है NH7? तो इसका राइट आंसर है 7 राज्य। ठीक है। नेक्स्ट है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़ी है? तो कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़ी है? NH2। ठीक है। NH2 के द्वारा जुड़ी है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? फ्रेंड, इसमें जो है ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है। भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 है, जो 3507 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। NH27 जो है 7 राज्यों और 27 शहरों से होकर गुजरती है। NH27 जो है गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर असम के सिलचर में समाप्त होती है। ठीक है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH27 है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? तो कौन कौन से जो है शहरों के मध्य है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1? NH1 जो है अटारी से शुरू होता है, जो जम्मू के श्रीनगर, बारामूला से होकर गुजरात व दिल्ली में पहुंचता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड?
दिल्ली से अमृतसर, ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ग्रांड ट्रंक सड़क है, तो ग्रांड ट्रंक सड़क क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है अमृतसर एवं कोलकाता के बीच जो है ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड जो है दक्षिण एशिया के सबसे पुराने एवं सबसे लंबे मार्गों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो कौन से जो है राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है NH1, ठीक है। NH1 को जो है शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है झांसी में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो निम्नलिखित जो है दिया हुआ जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो इसका राइट आंसर है कोलकाता और हजीरा, ठीक है। कोलकाता और हजीरा का जो है सबसे अधिक लंबाई है निम्न जो दिया गया ऑप्शन में से, ठीक है। नेक्स्ट है तकनीकी शब्द या स्वर्णिम चतुर्भुज इंगित करता है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज किसको इंगित करता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज इंगित जो करता है 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को जो है इंगित करता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ठीक है। जो है भारत में जितने भी परियोजना हैं उनमें से सबसे बड़ा परियोजना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ठीक है। 1999 में जो है तरंगकालीन प्रथम मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की आधारशिला रखी थी, ठीक है, जो मुख्य दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई द्वारा जो है आपस में जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में से निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH2 पर स्थित नहीं है? तो NH2 पर कौन सा शहर जो है स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पटना, ठीक है। पटना जो है NH2 पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे गोल्डन चतुर्भुज यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज पर कौन कौन से हैं? अभी मैं बताई थी कि दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई और जो है मुंबई, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जो है ये 4 शहर हैं, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। कौन कौन से 4 शहर हैं? मेट्रो शहर को जो है जोड़ने के लिए जो है मेट्रो शहर को जोड़ने के लिए गोल्डन चतुर्भुज परियोजना के तहत जो है सड़क निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। जो कौन कौन से शहर हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो कौन से 2 शहर हैं जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर और कन्याकुमारी, ठीक है। श्रीनगर और कन्याकुमारी जो हैं उत्तर दक्षिण
कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़, सॉरी ठीक है। नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण जो है क्या होता है, भूस्खलन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। तो विश्व में भारतीय रेलवे की जो स्थिति है क्या है, तो इसका राइट आंसर है चौथा, ठीक है, चौथी स्थिति है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति चौथी है, ठीक है। भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एकल सरकारी जो है स्वामित्व वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जो है भारतीय रेल का अमेरिका, रूस और चीन के बाद जो है ये 3 देशों के बाद विश्व का चौथा बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में रेल तंत्र कब स्थापित किया गया। तो भारत में रेल तंत्र कब स्थापित किया गया, तो इसका जो है राइट आंसर है 1853 में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिछाई गई थी और जो है 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच रही। तो कब रही, तो इसका जो है राइट आंसर क्या है 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। अभी मैंने बताया जो फर्स्ट ट्रेन जो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा जो है लंबा प्लेटफॉर्म पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में था और इसकी लंबाई जो है 10,702.5 मीटर है, ठीक है। रीमॉडलिंग के काम के बाद जो है गोरखपुर जंक्शन, ठीक है, कौन सा, रीमॉडलिंग के बाद, पहले तो है खड़गपुर था, ठीक है, उसके बाद जो है रिसेंट अभी वर्तमान में गोरखपुर जो है जंक्शन के प्लेटफॉर्म जो है नंबर 1 और 2 की संयुक्त लंबाई जो है 1366.4 मीटर हो गई है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आई होप आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।